आज हम जिस वाक्य को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, वो एक ऐसे नैरेटिव से लिया गया है जिसका नाम ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सूरजपुर, वो गांव जो कभी खाली नहीं हुआ। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है रोहित। और ये सब कुछ शुरू होता है अक्टूबर 2022 में, एक बिल्कुल आम। तो रोहित पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री एडिटर है। उसे अपने काम के लिए एक पुराने प्रॉपर्टी केस से जुड़े कुछ कागजात ढूंढने थे, और उन सरकारी फाइलों को खंगालते हुए एक नाम बार बार उसके सामने आ रहा था, सूरजपुर गांव। अब अजीब बात यह थी कि गूगल मैप्स पर तो सूरजपुर था, पर इंटरनेट पर उस जगह का कोई वजूद नहीं था। ना कोई नई तस्वीर, ना किसी का कोई रिव्यू, ना ही आबादी का कोई डेटा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह है भी और नहीं भी। खैर, पास के कस्बे से रोहित को सूरजपुर जाने के लिए एक शेयर्ड जीप मिल गई, और जैसे ही उसने ड्राइवर को बताया कि कहाँ जाना है, ड्राइवर ने सिर्फ एक शब्द में पूछा, सूरजपुर। उसके पूछने के अंदाज में ही कुछ अजीब था। रोहित ने जैसे ही हाँ कहा, ड्राइवर ने मानो ब्रेक ही लगा दिया। बोला, शाम के बाद मैं उधर नहीं जाता, अभी छोड़ आता हूं, पर वापस खुद ही आना होगा। ये रोहित के लिए पहली चेतावनी थी, एक साफ इशारा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब रोहित ने पूछा कि क्यों, तो ड्राइवर ने बस एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, गांव खाली नहीं है, बस दिखाई नहीं देता। इस एक लाइन का असली डरावना मतलब क्या था, ये रोहित को बहुत जल्द ही पता चलने वाला था। रोहित जब सूरजपुर गांव पहुंचा तो घड़ी में शाम के 6:10 हो रहे थे, और गांव में पहला कदम रखते ही उसे वो खामोशी महसूस हुई जो नॉर्मल नहीं होती। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। आप जानते हैं, मतलब देखने में तो गांव में सब कुछ था, पक्के घर थे, बिजली के खंबे थे, एक मंदिर था, एक स्कूल भी था, लेकिन जो चीज नहीं थी वो थी जिंदगी। ना कोई इंसान, ना जानवर, ना बच्चों के खेलने की आवाज, सिर्फ हवा की साएं साएं और एक चुभने वाली खामोशी। चलते चलते उसकी नजर एक घर पर पड़ी। बाहर चप्पलें ऐसी उतरी हुई थी जैसे कोई बस अभी अभी उन्हें उतार कर अंदर गया हो, और दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। ये छोटी छोटी चीजें ही उस जगह को और ज्यादा बेचैन करने वाली बना रही थी। थोड़ी हिम्मत करके रोहित उस खुले दरवाजे से अंदर गया, और जो उसने रसोई में देखा, उसके होश उड़ गए। गैस के चूल्हे पर चाय उबल रही थी, जैसे कोई बस चाय बना ही रहा था और उसे बीच में ही कहीं जाना पड़ गया हो। और तभी उसकी नजर दीवार पे टंगे एक कैलेंडर पर पड़ी। उस पे तारीख थी 14 जून 2001। और यह सिर्फ इस घर की बात नहीं थी। उसने जब दूसरे घरों में झांका तो हर घर में, हर कैलेंडर पर बस यही एक तारीख अटकी हुई थी। और यहीं पर रोहित को पहली बार असली डर महसूस हुआ। घबराकर वो बाहर निकला और मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे अपने ठीक पीछे से एक आवाज आई। कोई फुसफुसाहट नहीं, एक बिल्कुल साफ आवाज। आवाज ने कहा, तुम लेट आ गए। बिल्कुल नॉर्मल लहजे में, जैसे कोई पड़ोसी टोक रहा हो। रोहित तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। एक खाली जगह से आती हुई एक नॉर्मल आवाज से ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। थोड़ा आगे गांव के चौक पर उसे कुछ लोग खड़े दिखे। वो सब एकदम चुपचाप बुत बने खड़े थे, और उनकी आंखें वो पलके नहीं झपका रहे थे, बस एकटक रोहित को घूर रहे थे। रोहित ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस अपनी ही कुछ अजीब बातें दोहरा रहे थे। उन्हीं में से एक ने अचानक बोलना शुरू किया और गांव की इस खामोशी का राज बताया कि साल 2001 में यहां पास में एक केमिकल टैंकर का एक्सीडेंट हुआ था। जहरीली गैस ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। सरकारी फाइलों में लिख दिया गया कि गांव को खाली करा लिया गया, पर सच ये था कि किसी को भी भागने का मौका ही नहीं मिला। सब जहां थे वहीं के वहीं रह गए। और जैसे ही उस आदमी ने यह सच बोला, सूरज डूब गया, और एक झटके में पूरे गांव की बत्तियां एक साथ बंद हो गईं। घना अंधेरा। उस अंधेरे में रोहित ने देखा कि उन लोगों के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे। जैसे कोई पुरानी फोटो धुंधली पड़ जाती है ना, वैसे ही उनकी चमड़ी का रंग राख जैसा हो गया, और आंखों के नीचे गहरे खोखले गड्ढे बनने लगे। रोहित ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए हाईवे की तरफ भागा, लेकिन वो जिस भी सड़क पर मुड़ता, वो रास्ता घूम फिर कर उसे वापस उसी चौक पर ले आता। वो एक लूप में फंस चुका था। पीछे से उन लोगों की आवाजें आ रही थी। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, कोई चीख नहीं थी, बस एक ठंडा ठहरा हुआ बुलावा था। एक रात रुक जाओ, हम भी तो यहीं रुके हुए हैं।
भागते भागते रोहित को पास में वही स्कूल दिखा। वो एक क्लासरूम में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंधेरे में उसे ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा हुआ कुछ दिखा। उस पर लिखा था, सूरजपुर से कोई अकेला नहीं जाता। पूरी रात दरवाजे पर खरोचने और कदमों की आहट आती रही और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रोहित की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि हाईवे के किनारे धूल में पड़ा हुआ था। उसने देखा कि वही जीप ड्राइवर उसके सामने खड़ा है। ड्राइवर ने आगे बढ़कर बस एक सवाल पूछा, दिखे? रोहित की आवाज कांप रही थी। वो बस इतना ही कह पाया, हाँ। ये सुनकर ड्राइवर ने नीचे जमीन की तरफ देखते हुए बहुत धीरे से कहा, तो मतलब गांव अभी भी भरा हुआ है। ये लाइन इस बात का सबूत थी कि रोहित ने जो भी देखा वो कोई बुरा सपना नहीं था, वो सूरजपुर की हकीकत थी। आज भी अगर आप गूगल मैप्स पर देखें तो सूरजपुर एक एक्टिव लोकेशन के तौर पर लिस्टेड है। उसकी आबादी के आगे लिखा है अज्ञात। पर सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी जगह जिसे कोई कभी छोड़ ही नहीं सका, वो हमारे नक्शों पर आज भी क्यों मौजूद है? कहीं वो किसी और के आने का इंतजार तो नहीं कर रही?